बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो क्लास 10 मैथमेटिक्स की बुक आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में फेडरल बोर्ड क्लास 10 मैथमेटिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको मार्क करवाऊंगा। इससे पहले मैंने कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर दी थी जिसमें मैंने चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 7 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस थे वो मैंने मार्क करवाए थे। और आज की इस वीडियो में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो आपको मैं मार्क करवाऊंगा। सो यूनिट नंबर 8 से मैंने ये ओपन कर रखी है बुक आपकी, प्रोजेक्शन ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल। और इस बुक में सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो यूनिट नंबर 8 ही है। थ्योरम्स के एतबार से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका यूनिट नंबर 8 है। अब यूनिट नंबर 8 में जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं और साथ में जो क्वेश्चंस भी होंगे बीच बीच में मैं वो भी मार्क करवाऊंगा। आपने एक काम ये करना है, बस साथ साथ जो है वो मार्क करते जाइएगा, ठीक है। ये थ्योरम नंबर 1 आपका है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बार आपके पेपर में आ चुका है, ठीक है। और इस थ्योरम को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ठीक हो गया। ये हो गया आपका थ्योरम नंबर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बस याद कर लीजिए इसको। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाए नेक्स्ट आपके पास आ जाता है थ्योरम नंबर 2। अगेन से थ्योरम नंबर 2 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर नंबर 8 का। मैंने आपको पहले ही बता दिया यूनिट नंबर 8 कंप्लीट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स का चैप्टर है, ठीक है। तो इस कंप्लीट थ्योरम के चैप्टर को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आपके पेपर में लाजमी इन तीनों थ्योरम्स में से, यानी कि ये जो अभी थ्योरम नंबर 2 है, थ्योरम नंबर 1 है और थ्योरम नंबर ये नेक्स्ट वाला आपका अपोलोनियस थ्योरम, ये तीनों थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको यहाँ एक और चीज़ भी बता देता हूँ। जो आपका थ्योरम नंबर 2 है और थ्योरम नंबर 1 है, इन दोनों में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बहुत कह लें सिंपल सा, जैसा यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल बताया गया और यहाँ पर जो आपका दूसरा थ्योरम नंबर 2 है इसमें एक्यूट एंगल बताया गया। एक तरह से आप ये भी कह सकते हो ये कन्वर्स है, थोड़ी सी फिगर चेंज है। बाकी आपका थ्योरम जो है अगर आप एक को अच्छे से कर लेते हो तो दूसरा थ्योरम आपको याद करने में, समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये तीनों थ्योरम आपने किसी हाल में भी नहीं छोड़ने, ठीक है। हर हाल में इन तीनों थ्योरम्स को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। इन तीनों में से एक लाजमी थ्योरम आता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात भी आपको बता देता हूँ कि ये जो गैसेस होते हैं, ठीक है, ये हमेशा उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं मार्क किए जाते हैं, गैस अपलोड किए जाते हैं जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, ठीक है। जो क्योंकि इम्तिहान में आपकी पूरी बुक में से पेपर आते हैं और अब तो फेडरल बोर्ड में कंसेप्चुअल पेपर होता है, बुक भी नहीं होती। मतलब कहीं से भी पेपर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये गैसेस उन बच्चों के लिए होते हैं जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं, ताकि वो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को कर कर अपना पेपर जो है उसको कवर कर लें, उसको पास कर लें, ठीक है। अब मैं उन बच्चों से मुखातिब हूँ जो बच्चे बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म करने वाले बच्चे हैं। वो बच्चे कभी भी इन गेसेस को मतलब प्रिपेयर ना करें। वो ऐसे करें कि सबसे पहले अपनी पूरी बुक को अच्छे से एक दफ़ा प्रिपेयर कर लें। जब पेपर के लास्ट डेज़ होते हैं तो फिर उसमें आप ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको आप बार बार रिवाइज़ किया करें। ये ना हो कि आप पहले दिन से ही जो है वो जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे भागना शुरू कर दें और आप भी वही 50-60 वाली लाइन में रहें। नहीं, आप जो अच्छे बच्चे, जो मतलब अच्छा परफॉर्म करने वाले लाइक बच्चे होते हैं, वैसे तो सभी लाइक होते हैं, तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर एक्सरसाइजेज बिल्कुल नहीं छोड़नी जो आपकी रिव्यू एक्सरसाइजेज होती हैं। इसको आप, क्योंकि अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, एमसीक्यू छोड़ देते हैं, रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस होते हैं वो छोड़ देते हैं, तो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, ठीक है। अब आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 9 कोड्स ऑफ अ सर्कल, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 कोड्स ऑफ अ सर्कल, इसमें से आपके जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1 आपके पेपर में एक या दो दफ़ा आ चुका है, ठीक है। इसको वैसे बच्चों को समझने में बहुत मुश्किल होती है इस थ्योरम को, सही है। बट मैं आपको फिर भी यही कहूँगा कि आपने इस थ्योरम को करना तो है, ज़ाहिर सी बात है, लाजमी बात है, इसको आपने तैयार तो करना है, ठीक है। तो ये थ्योरम नंबर 1 आपने कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो इसका थ्योरम नंबर 2 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम नंबर 2, सही हो गया। अच्छा, एक और चीज़ आपको यहाँ बता देता हूँ। वैसे तो इस चैप्टर में ये थ्योरम नंबर 1 और 2 इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा आगे भी बता देता हूँ, बट थ्योरम नंबर 2 के बाद अगर आप आगे चलें, ये थ्योरम नंबर 3 है। थ्योरम नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थ्योरम नंबर 3 का मैं ये नहीं कहता कि इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब पेपर में बहुत कम आ चुका है, मगर देखें अगर आप थ्योरम नंबर 2 कर लेते हैं तो आपके लिए थ्योरम नंबर 3 को करना कोई मुश्किल बात नहीं है। थ्योरम नंबर 2 और 3 एक दूसरे के कन्वर्स हैं। कैसे कन्वर्स है, देखें यहाँ पर थ्योरम नंबर 3 और 2 की फिगर देख लें, एग्जैक्टली सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। और इसमें जो प्रूफ करना है आपने, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द कोड ए बी, आपने प्रूफ करना है कि मेजरमेंट ए एम
यानी कि ये जो कोड है AM ये बराबर है मेजरमेंट BM के, यहाँ पर ये प्रूफ करना है, ठीक है। और जो थ्योरम नंबर 2 है उसमें आपने यही चीज़ आपको गिवन में दी होगी और आपने प्रूफ कुछ और करना होगा, परपेंडिकुलर है। जबकि थ्योरम नंबर 3 में आपको गिवन में ये कहा गया ये परपेंडिकुलर और प्रूफ कुछ और करना है, यानी कि दोनों चीज़ें आपस में कन्वर्स है। तो आप एक थ्योरम कर लेते हो थ्योरम नंबर 2 तो 3 आपको करने में आसानी होगी, ठीक है। बट थ्योरम नंबर 2 जो है वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं थ्योरम नंबर 4 के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है थ्योरम नंबर 4, ठीक है। इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अब देखें यहाँ पर भी इस चैप्टर नंबर 9 में वैसे तो 1, 2 और 4 यही इंपॉर्टेंट है, बट थ्योरम नंबर 4 और अगर इससे आगे देखिए सम टाइम ये होता है पेपर में क्वेश्चन जो बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट, जब प्रीवियस जो पेपर्स में क्वेश्चन नहीं आए होते वो भी सम टाइम आ जाते हैं, मतलब ऐसा पेपर भी आ जाता होता है पेपर में, ठीक है। बट हम अपने गैसेस और जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली मार्क करते हैं। तो थ्योरम नंबर 5 और थ्योरम नंबर 4 देखें, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, इसकी फिगर देख लें आप, एग्जैक्टली सेम है। इसमें भी ये दोनों आपस में जो थ्योरम है कन्वर्स हैं, सही है। बट थ्योरम नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फ़र्क कितना है, यहाँ पर जो टू प्रूव आपको दिया हुआ है थ्योरम नंबर 4 में वो वहाँ पर आपको गिवन में दिया हुआ है थ्योरम नंबर 5 में, और जो थ्योरम नंबर 5 में आपको गिवन दिया हुआ है वो थ्योरम नंबर 4 में आपको प्रूफ करना है। इतना सा फ़र्क है, बाकी एग्जैक्टली सेम थ्योरम है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को याद रख लेना है, ताकि अगर पेपर में अल्लाह ना करे थ्योरम नंबर 5 आपने 4 किया हो बट 5 आ जाए तो आप उसको भी अटैम्प्ट कर सको, सही हो गया। तो ये आपका थ्योरम नंबर जो चैप्टर नंबर 9 के जो थ्योरम थे 1, 2 और 4 वो मैंने आपको मार्क कर दिए, आपने इनको बस प्रिपेयर कर लेना है। अच्छा, चैप्टर नंबर 9 में जो एक्सरसाइज 9.2 इसमें ये वाला एक क्वेश्चन है विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ये सम टाइम आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें भी पूछा जाता है और सम टाइम आपके जो MCQs होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। फिर ये जितने फिगर्स वाले आपके MCQs हैं इनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ठीक है। यहाँ से आपका लाजमी MCQs पूछा जाता है। तो ये चैप्टर नंबर 9 भी आपका कंप्लीट हो चुका। अब आते हैं चैप्टर नंबर 10 पर, नाम है टेंजेंट टू अ सर्कल इस चैप्टर का। अब इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके थ्योरम है वो मार्क करते हैं। थ्योरम नंबर 1 देख लें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर नंबर 10 का, ठीक है। थ्योरम नंबर 1 आपके इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अगेन से मैं मार्क कर देता हूँ। अच्छा, आगे चलते हैं। थ्योरम नंबर 1 और 2 दोनों आपस में एक दूसरे के कन्वर्स हैं, तो आपने इसको ऐसे ही कर लेना है अगर आपने करना है। वैसे थ्योरम नंबर 1 इसका इंपॉर्टेंट है, 2 इतना खास नहीं है, बट दोनों देख लें आप, एग्जैक्टली सेम इनकी फिगर्स है और यहाँ पर भी एक दूसरे के कन्वर्स है। तो ये आप अगर 1 करते हैं तो 2 ऑटोमेटिकली आपको प्रीपेयर हो जाएगा, तो आपने देख एक दफ़ा ज़रूर लेना है, सही हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो पेपर में बार पूछा जा चुका है, थ्योरम नंबर 3, तकरीबन हर पेपर में आया होता है ये, और सबसे आसान थ्योरम भी यही है, बहुत हलवा किस्म का थ्योरम जिसे आप कह सकते हैं वो है, ठीक है। इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, लाजमी पेपर में पूछा जाता है ये थ्योरम, ठीक हो गया। ये भी हो गया थ्योरम नंबर 3। अच्छा, फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट थ्योरम हैं जी हमारे पास। अच्छा, थ्योरम 4 पे जाने से पहले आपको मैं ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 जो है इसमें ये वाला क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी कर लेना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। फिर नीचे आ जाते हैं, थ्योरम नंबर 4 इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। बहुत दफ़ा पेपर में पूछा जा चुका है और बहुत ईजी थ्योरम है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, बहुत ईजी थ्योरम है। अब थ्योरम नंबर 4A ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरम नंबर 4 भी इतना नहीं है, बट सम टाइम पेपर में ऐसा आ सकता है कि जहाँ पर थ्योरम नंबर 4A आप करके जाएं और वहाँ पर पेपर में 4B आ जाए, तो आपने बस एक थ्योरम यानी 4A अच्छा सा प्रिपेयर कर लेना है, तो 4B ऑटोमेटिकली आपको हो जाएगा प्रिपेयर। सिर्फ स्टेटमेंट को अच्छा सा समझ लें और इंशाल्लाह आप 4B खुद ही अटैम्प्ट कर लेंगे। सिर्फ इतना फ़र्क है, थ्योरम नंबर 4A में जो सर्कल टच कर रहे हैं वो एक्सटर्नली कर रहे हैं, और थ्योरम नंबर 4B में जो सर्कल्स टच कर रहे हैं वो इंटरनली कर रहे हैं। सिर्फ इतना सा फ़र्क है, और कोई इसमें फ़र्क नहीं है। हाँ, एक और फ़र्क ये भी है, जो टू प्रूव है, यहाँ पर आपको प्लस का साइन दिया हुआ है, ठीक है, और जो थ्योरम नंबर 4B है इसमें नेगेटिव का साइन है टू प्रूव में, ठीक है। तो आपने 4A कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4B आपने मतलब 4A को अगर आप अच्छे से समझ के करेंगे ना तो 4B ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सही है। तो ये आपके थ्योरम यहाँ से जो मैंने मार्क कर दिए हैं टोटल 3 यूनिट नंबर 10 के 1, 3 और 4A, ठीक है। बस आप ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ से आपका ये वाले थ्योरम भी कवर हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद यस, इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसमें सॉरी MCQs हैं, इसमें एक ये वाला MCQs है, एक ये वाला MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो गया। नेक्स्ट आपके पास है चैप्टर नंबर 11 कोड्स एंड आर्क्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 कोड्स एंड आर्क्स, इसमें जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है
वो मार्क कर लेते हैं। इसमें जो सबसे ये वाला फर्स्ट वाला ये है इफ़ टू आर्क्स ऑफ सर्कल, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आपने एक अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। और फिर आगे थ्योरम नंबर 2 देखें, ये 1 का कन्वर्स है। तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट मार्क करवाएं हैं उनको अच्छे से समझ के कीजिएगा, ताकि अगर उसका कन्वर्स आ जाए तो आपके लिए मुश्किल ना हो, ठीक है। आप उसको, हाँ, अगर आपको कन्वर्स भी नहीं आ रहा पेपर में, सपोज नहीं आ रहा, तो आपने जो थ्योरम याद किया हुआ था आप वही वाला वहाँ पर अटैम्प्ट करके आ जाए, ठीक है। खाली नहीं छोड़ना आपने किसी सूरत में भी। फिर उसके बाद थ्योरम नंबर 1 के बाद थ्योरम नंबर आपने 3 एक कर लेने। ये दो थ्योरम्स इस चैप्टर के आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये बस आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप यहाँ से, बस आगे इतना ख़ास नहीं है। हाँ, यस। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, एंगल्स इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11। इसमें ये थ्योरम जो फर्स्ट है बहुत दफ़ा पेपर में पूछा जा चुका है। चैप्टर नंबर 8 उसके तीनों थ्योरम आपने लाजमी कर लेने हैं। चैप्टर नंबर ये जो 12 है, इसमें ये वाला थ्योरम लाजमी आपने करना है, किसी सूरत में भी नहीं छोड़ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला बेशक छोड़ दें, 3 भी छोड़ दें। 4 वाला थ्योरम एक इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यस, फर्स्ट और 4, ये दो थ्योरम बहुत दफ़ा पेपर में आपके आ चुके हैं, ठीक है। तो आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक हो गया। तो यहाँ से आपका ये चैप्टर नंबर 12 जो है वो ये कंप्लीट हो जाता है, सही हो गया। अच्छा, अब चैप्टर नंबर 12 में जैसा ये फिगर्स वाले आपको एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, आपने ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, ये सारे आपने ये देख लें। इनमें से अक्सर क्वेश्चन जो है वो आपके शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जिस तरह ये सारे क्वेश्चन आपके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने बिल्कुल भी इनको स्किप नहीं करने। एमसीक्यूज़ जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे फिगर्स वाले, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। फिर आगे चैप्टर नंबर 13 है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एंड सर्कल्स, ठीक है। तो इसमें से अब आपने क्या करना है, आपका ज्योमेट्री में से भी एक क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। तो ज्योमेट्री में आपको मैं सिर्फ एक ही सजेस्ट करूँगा, 13.1 और 13.2 कंप्लीट जो गेस है वो मैंने आपसे शेयर कर दी है। तो मेक श्योर कीजिएगा ज़रूर आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से अच्छा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली उतना अच्छा आप जो है वो पेपर में परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।